नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर है 10, यहाँ पर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि MCQ पूछा जाता है मेडिकल लाइन में GNM ANM में। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, MCQ बात करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इसमें 60 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 60 प्लस है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर सीधी रेखा में। जो प्रकाश की किरण है ये सीधी रेखा में गमन करती है, यानी चलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए दिया गया है निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, तथा ऑप्शन डी दिया गया है कांच में। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच में। कांच में जो प्रकाश का वेग है ये न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, तथा ऑप्शन डी दिया गया है उत्तल लेंस। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, तथा ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायऑप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉम। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है और इसको डी से सूचित किया जाता है। इसे डी रहता है, डी से इसको सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, किरण आरेख। अगला प्रश्न है, दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए +5 डायऑप्टर, ऑप्शन बी -5 डायऑप्टर, ऑप्शन सी -2 डायऑप्टर, और ऑप्शन डी दिया गया है +2 डायऑप्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, +2 डायऑप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश पुंज। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ
लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का उपयोग से या फिर मिट्टी के प्रयोग से हम कांच या फिर लेंस नहीं बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल और ऑप्शन डी कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती है? ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है यानी बैकग्राउंड होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है या फिर उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल लेंस का और ऑप्शन डी प्रिज्म का। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर तथा ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा निर्गत कोण। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल लेंस का और ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाईफोकल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी बी हो जाएगा अवतल। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर ए हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर बी हो जाएगा अवतल। क्वेश्चन नंबर 30 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर सी हो जाएगा अवतल। क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है? ऑप्शन ए प्लस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी माइनस का 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी प्लस का 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा
प्लस का 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस का 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दिया है दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोनों अवतल। क्या? दोनों अवतल होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 4। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुना साइन आर, ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर। क्या हो जाएगा? साइन आर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 35 है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अवतल लेंस का आवर्धन बोले तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है। ऑप्शन ए u बटा भी, ऑप्शन बी u इंटू भी, ऑप्शन सी u प्लस भी और ऑप्शन डी v बटा u। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा v बटा u, यानी m बराबर क्या हो जाएगा? v बटा u। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर r और ऑप्शन सी f बराबर 2/r और ऑप्शन डी r बराबर f/2। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 38 है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का और ऑप्शन डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 है, उत्तल लेंस में जब बिंब स्मॉल f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी छोटा और काल्पनिक और ऑप्शन डी है बड़ा और काल्पनिक। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 41, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस और ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध, ऑप्शन डी अक्ष बोले तो एक्सिस। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ध्रुव यानी पोल। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है, यानी मैग्निफिकेशन का यहाँ पर मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर और ऑप्शन डी मात्रक विहीन।
तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। मैग्निफिकेशन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी ये मात्रक विहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी द्वारक केंद्र और ऑप्शन डी है अक्ष केंद्र। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन बी 1/u - 1/v = 1/f, फिर है यहाँ पर ऑप्शन सी में 1/v + u/1 = 1/f और ऑप्शन डी है v/1 + 1/u = 1/f। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर माइनस तभी लगेगा जब प्रश्न में यहाँ दर्पण की जगह लेंस रहेगा तब। क्वेश्चन नंबर 47 में थोड़ा सा यहाँ पर अक्ष के जो अक्ष है यहाँ पर, तो यहाँ अक्षर होगा। क्या होगा? अक्षर। ठीक है, बता दिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? मतलब किस लेटर से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है ओ और ऑप्शन डी है एफ। तो हम लोग सूचित करते हैं गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसको सी से। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ऑप्शन ए दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिया गया है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी दिया गया है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी सभी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसका एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं याद रखने का। अ देखो अ इसलिए बताइए, अ से होता है अस्पताल और अ से अवतल दर्पण। एक याद रखना, अ से अस्पताल और एक अ से अवतल दर्पण। तो जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर रहते हैं अस्पताल में, हॉस्पिटल में। अ से अस्पताल होता है और अ से अवतल दर्पण। ठीक है, इसको याद रखना, अ ये ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित और ऑप्शन डी सभी। संतुलित बोले तो समान समान, इधर भी 5 है तो बराबर में भी 5 होगा, इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा, ये संतुलित होता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कम। अगला प्रश्न है 51, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होगी या फिर होती है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक। जो मोटे लेंस होते हैं उसकी आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधी, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधी, ऑप्शन डी है सभी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधा या फिर आभासी एवं सीधी। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधी, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधी। अगला क्वेश्चन है 54, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी अनंत पर, बोले तो ऐसे चिन्ह रहता है इसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, ऑप्शन डी सभी पर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ये वाला होगा, अनंत होगा। अगला प्रश्न 55 है,
उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। क्वेश्चन नंबर 56, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ऑप्शन ए फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 57, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, और ऑप्शन डी फोकस पर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 59, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात डैश होती है? ऑप्शन ए विचलन के साथ निर्गत होती है, ऑप्शन बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी 7 रंगों में बट जाती है, ऑप्शन सी बिना विचलन के निर्गत होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जो 7 रंग है वो है VIBGOR, विबिग्योर। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात डैश होती है? ऑप्शन ए मुख्य फोकस से विपरीत जाती है, ऑप्शन बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष से दूर जाती है, और ऑप्शन डी है उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन 61 है वह है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात डैश होती है? देखो ऑप्शन ए दिया गया है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, ऑप्शन बी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, ऑप्शन सी दिया गया है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और ऑप्शन डी दिया गया है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताए फिजिक्स जो क्लास 10th का है और चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें 61 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।